आईपीएल में जब भी हम पीक ईयर्स के बारे में बात करते हैं किसी भी टीम के, तो अक्सर हमारे दिमाग में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या केकेआर का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने कई साल तक आईपीएल में डोमिनेट किया है और ट्रॉफीज भी कई बार जीती हैं। पर एक पीक एक ऐसी टीम का भी आया था जिन्होंने ट्रॉफी तो कभी नहीं जीती, पर उन 3 सीजन उन्होंने ऐसा इंपैक्टफुल क्रिकेट खेला था जो अभी तक सारे आईपीएल फैंस को याद रहता है, और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीक्स था जिन्होंने कभी ट्रॉफी नहीं उठाई। और ये टीम थी नन अदर देन दिल्ली कैपिटल्स। इससे पहले हम दिल्ली कैपिटल्स के प्राइम ईयर्स के बारे में बात करें, आइए इस टीम की थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लेते हैं। जीएमआर ग्रुप जो दिल्ली डेयरडेविल्स को ओन करता है पहले सीजन से, अब वो इस टीम के सिंगल ओनर्स रहे थे 2017 तक। पर 2018 से इस टीम में आ गया एक और ओनर और डुअल ओनरशिप इस टीम के अंदर आ गई। जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो कि जिंदल स्टील एंड वर्क्स के नाम से जानी जाती है, वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ गई। और उस टाइम जीएमआर ग्रुप से किरण कुमार गांधी और पार्थ जिंदल दोनों ने ये फैसला लिया कि दिल्ली की टीम जो है 2019 के सीजन के लिए उसको रीब्रांड करना चाहिए और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ ये टीम उतरनी चाहिए मैदान में, क्योंकि उससे पहले ये टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाती थी और उनका परफॉर्मेंस पिछले 5-6 सीजन से उतना कोई खास नहीं जा रहा था। तो उस टाइम पे इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना टीम को एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाए, और दिल्ली डेयरडेविल्स जो टीम का नाम था, वहां से 2019 से इस टीम का नाम हो गया दिल्ली कैपिटल्स, और एक नए युग की शुरुआत भी हुई इस टीम के लिए। अब 2019 सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट ने कुछ बहुत ही बढ़िया कॉल्स लिए थे। सबसे पहले तो ये कि काफी टाइम से इस टीम के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा मिसिंग था जो इंडियन टीम में भी एक बहुत बड़ा नाम हो उस टाइम के, और जिसने आईपीएल में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रखी। तो उस टाइम दिल्ली की मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि क्यों ना शिखर धवन को टीम के अंदर लाया जाए। शिखर धवन उस टाइम सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़ चुके थे और एक नई टीम को तलाश कर रहे थे। तो वहीं पे दिल्ली की मैनेजमेंट ने एक बहुत बढ़िया दाव खेला कि शिखर धवन को, जो उस टाइम पे इंडियन टीम में भी एक रेगुलर खिलाड़ी थे और आईपीएल में भी कंसिस्टेंटली खूब रन बना रहे थे, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। और शिखर धवन जो ब्रांड वैल्यू लेके आते हैं और जो परफॉर्मेंस वो हमेशा देते हैं अपनी टीम्स के लिए, वो तो देखने में हमेशा बहुत मजा ही आया और बहुत ही इंपैक्टफुल पारियां उन्होंने हमेशा खेली। और उनकी पर्सनालिटी और चार्म ने एक अलग ही वाइब क्रिएट कर दी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए उस टाइम। श्रेयस अय्यर, जिनको 2018 सीजन के बीच में कप्तानी सौंपी गई थी, उनको फुल टाइम कप्तानी दे दी गई और बोल दिया गया कि वो जिस तरीके से टीम को चलाना चाहते हैं चलाएं। और टीम ने भी एक स्टेटमेंट सेट कर दिया था कि वो यंग और एक सॉलिड टीम को आगे जाते हुए देख रहे हैं और यही खिलाड़ी हैं जो इस टीम के लिए आगे बहुत कुछ हासिल करेंगे। अब 2019 का सीजन दिल्ली कैपिटल्स और श्रेयस अय्यर के लिए एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान होने वाला था। श्रेयस अय्यर में एक यंग और डायनामिक कैप्टन तो जरूर थे इस टीम के पास, और बाकी टीम की अगर हम बात करें तो पृथ्वी शॉ में एक यंग फाइन स्वॉश बकलिंग ओपनर भी था। शिखर धवन में बहुत सालों का एक्सपीरियंस मिल जाता था इस टीम को, और इनके साथ साथ ऋषभ पंत का स्वैग था, अक्षर पटेल की फाइन ऑलराउंड स्किल्स थी, और इंटरनेशनल और विदेशी खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो कगिसो रबाडा, क्रिस मॉरिस, ट्रेंट बोल्ट, ये ऐसे भी कुछ खिलाड़ी शामिल थे इस टीम में जो इस टीम को ऑलरेडी एक बहुत ही डेंजरस और एक बहुत ही तगड़ी यूनिट बना देते थे। और अब देखने वाली बात थी कि क्या ये टीम एक नए नाम और एक नई आइडेंटिटी के साथ एक नई दास्तां लिख सकती थी। डीसी के 2019 कैंपेन की शुरुआत होती है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाता है। अक्सर मुंबई इंडियंस को वानखेड़े स्टेडियम में खेलना और उनको हराना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऋषभ पंत वहां पूरी मुंबई इंडियंस के बॉलिंग यूनिट को आड़े हाथों लेते हैं और 27 बॉल में बनाते हैं 78 रन्स, जिससे मुंबई इंडियंस इस मैच में काफी ज्यादा पीछे हो गई थी। दिल्ली ने पहली इनिंग्स के बाद स्कोर बनाया 212 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और ऋषभ पंत ने एक ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेल दी जिसने मुंबई इंडियंस को कंपटीशन से बाहर ही कर दिया था। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने मैच 37 रन से जीत लिया था और एक बहुत ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी सबने, चाहे शिखर धवन की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में बात करें, हर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट मिल गया था दिल्ली कैपिटल्स को अपने पहले ही मुकाबले में। इस टाइम में दिल्ली कैपिटल्स ने एसआरएच, केकेआर, आरसीबी जैसी टीम्स को धराशायी किया और बहुत ही कन्विंसिंग विन्स पाई इनके ओर। एंड यहाँ पे शिखर धवन एक बहुत बढ़िया रोल निभा रहे थे टीम के लिए, और एक 97 रन की भी उनकी पारी आई थी केकेआर के खिलाफ, जिन्होंने डीसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच भी जितवा दिया था।
उसके साथ कगिसो रबाडा का एज अ डेथ बॉलर कद काफी ज्यादा ऊंचा हो रहा था। वो हर मैच में 3-4 विकेट तो ले लिया करते थे और एक मैच केकेआर के खिलाफ उन्होंने सुपर ओवर में भी जितवाया था, जहां पे उन्होंने उस टाइम पे एंड्रे रसेल, जो सबसे डेंजरस बल्लेबाज थे आईपीएल के, उनको मिडिल स्टंप यॉर्कर पे बोल्ड कर दिया था। और वो वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स है आज तक दिल्ली कैपिटल्स की हिस्ट्री में। तो दिल्ली कैपिटल्स नई ऊंचाइयां छू रही थी इस टाइम और मैचेस जीता करती थी और एक बहुत अच्छी कमराडरी बन गई थी टीम में, हर पूरा कॉम्बिनेशन क्लिक हो गया था। और ऑफिशियली दिल्ली कैपिटल्स के एरा की शुरुआत हो जाती है जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये टीम क्वालिफाई करती है प्लेऑफ्स के लिए। इससे पहले 2012 में लास्ट दिल्ली की फ्रेंचाइज ने क्वालिफाई किया था और अब 7 साल बाद ये टीम प्लेऑफ्स में आ रही थी। तो श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे थे इस टीम की सक्सेस में और एक बहुत बढ़िया यूनिट निकल के आ रहा था जो देखने में बहुत मजा आया। अब बारी आ जाती है प्लेऑफ्स की। तो अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपना लीग स्टेज जो है 3rd पोजीशन पे खत्म किया था। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए यही मैच फिर से डू और डाई बन गया था और एक और चांस उनको नहीं मिलने वाला था। और यहाँ उनका मुकाबला होता है सनराइजर्स हैदराबाद से। सनराइजर्स हैदराबाद उस टाइम थोड़ी सी एक डिप्लीटेड साइड थी क्योंकि डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो उस टाइम टीम का हिस्सा नहीं थे और वो वर्ल्ड कप ड्यूटीज के लिए जा चुके थे। तो उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स के पास सुनहरा मौका था कि वो उस टाइम वो मैच जीतें और आगे टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करें और ट्रॉफी की तरफ अपने राह बढ़ाते जाए। एलिमिनेटर में पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत की पारियों ने ये जरूर दिखा दिया कि दिल्ली कैपिटल्स उस मैच को जीत जाए। वो मैच थोड़ा फंस गया था डीसी के लिए, बट एंड में किसी तरह डीसी ने वो मैच जीत लिया और आगे उन्होंने क्वालिफायर 2 के लिए अपनी जगह बनाई। अब क्वालिफायर 2 में डीसी का मुकाबला होना था सीएसके से और सीएसके बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट और उन्होंने डीसी को भी लीग स्टेजेस में 2 बार हराया था। तो डीसी के लिए एक टफ मुकाबला होने वाला था और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो डीसी वो मैच हार जरूर गई सीएसके से, पर उन्होंने पूरी फाइट दी और ये टूर्नामेंट जब खत्म हुआ डीसी के लिए तो ये देख के जरूर लगा कि बहुत बढ़िया कैंपेन रहा है डीसी के लिए और ये संकेत दे दिया कि आगे आने वाले सीजन्स में दिल्ली कैपिटल्स का ही बोलबाला होने वाला है और एक ऐसी टीम है जिस पे सबकी नजर होनी चाहिए। 2019 में तो डीसी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था, पर अब 2020 में बारी थी कि ये टीम ट्रॉफी उठाए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए डीसी की मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे को टीम में लाया जाए। अब उस टाइम पे अश्विन और रहाणे जब टीम में आए तो डीसी के जो इंडियन कोर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पहले से इसमें पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी थे, ईशांत शर्मा भी थे। अब इसमें अश्विन और रहाणे की भी एंट्री हो जाती है और देखते ही देखते इंडियन क्रिकेट के कुछ बहुत ही बड़े महारथी खिलाड़ी इस टीम में आ जाते हैं। और फिर जब ऑक्शन की बारी आई तो ऑक्शन में कुछ बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल खिलाड़ी भी डीसी ने अपने नाम कर लिए थे, जैसे कि शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, ऑनरिक नॉर्के। ये कुछ खिलाड़ी थे जो इस टीम के साथ जुड़ गए थे और एक ऑलरेडी बहुत ही सॉलिड टीम को एकदम एक अनबीटेबल यूनिट बना दिया था, एटलीस्ट ऑन पेपर। तो अब तो देख के लग रहा था कि ये टीम टॉप 4 नहीं, ट्रॉफी जीत के जरूर आएगी और ट्रॉफी से कम तो बात ही नहीं बनने वाली इस बार। अब इससे पहले हम 2020 के सीजन के बारे में बात करें तो एक बात जाननी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टीम का एनवायरनमेंट कितना बढ़िया बन गया था इन 3 सालों में। 2020 एक कोविड ईयर था और वहां पे बायो बबल में आईपीएल हुआ था जो हमने दुबई और यूएई में होता हुआ देखा था। एंड वहां हमने ये देखा था कि दिल्ली कैपिटल्स का बहुत ही चिल्ड आउट एनवायरनमेंट रहता था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट और रिकी पॉन्टिंग जो कोच थे टीम के, उनका बहुत बड़ा हाथ था। कि श्रेयस अय्यर की बहुत ही चिल्ड आउट कैप्टेंसी रहती थी और वो अपने मैनरिज्म्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से तो वाइब ही सेट कर दिया करते थे। पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, शिखर धवन, ये जितने भी हैं साथ में रील्स बनाते थे, साथ में बहुत एंजॉय करते थे आपस में और जो कमराडरी पूरे टीम में बन गई थी आपस में, क्योंकि सब बायो बबल में रह रहे थे, एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, तो ये टीम अलग ही दिख रही थी और वो फील्ड पे भी दिख रहा था कि कितना खुद को एंजॉय कर रहे थे सब। और फील्ड पे एंजॉय करना और ऑफ द फील्ड एंजॉय करना, ये इस टीम की खासियत बन गई थी। चलिए अब शुरू करते हैं 2020 सीजन की कहानी, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने अलग ही दास्तान लिख दी थी। तो पहला मैच दिल्ली का होता है पंजाब से और डीसी के शुरू में कोलैप्स हो जाता है। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरन हेटमायर शुरू में आउट हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं जिससे डीसी का स्कोर एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक बनता है। बट इसमें इनके अलावा सबसे बड़ा हाथ होता है मार्कस स्टोइनिस का। स्टोइनिस आते हैं, 20 बॉल में 8 शतक लगा देते हैं और एकदम मैच को पलट ही देते हैं। उसके साथ साथ ये मैच आगे थ्रिलिंग बनता है। मयंक अग्रवाल पंजाब से बहुत अच्छा खेलते हैं और ऑलमोस्ट, मैं कहता हूं ऑलमोस्ट, उन्होंने अपनी टीम को जिता ही दिया था। वो मैच को ले आए थे इस सिचुएशन पे जहां पे पंजाब को 3 बॉल में 1 ही रन चाहिए था जीतने के लिए।
वहां से दिल्ली कैपिटल्स ने उस मैच को टाई कर दिया और दिखा दिया कि ये टीम एक्चुअली इस बार किस मिट्टी की बनी हुई है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने उस मैच को कैसे न कैसे करके टाई कर दिया और सुपर ओवर तक वो मैच चला गया, जिसमें रबाडा ने आराम से सुपर ओवर निकाल दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने वो मैच सुपर ओवर में जाके जीत भी लिया। और ये इस टीम की यूएसपी थ्रू आउट बन गई थी। और एक मैच जो लग रहा था कि दिल्ली के हाथ से अब निकल ही गया, कुछ हो नहीं सकता, डीसी ने आराम से उस मैच को जीत लिया। अब उसके बाद हम आगे के सीजन की बात करें तो सीएसके, केकेआर, आरसीबी इन सबको बहुत ही कन्विंसिंगली हराया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और सारे खिलाड़ियों की बात करें, शिखर धवन तो फिर से पूरे सीजन इंपैक्टफुल रहे, 600 से ज्यादा रन्स का सीजन दिया और 2 शतक भी उनके उस सीजन में शामिल थे। एक तो सीएसके के खिलाफ था जहां पे टीम फंसी हुई थी, मैच जीतना था उनको और बहुत पार्टनरशिप भी नहीं हो रही थी, विकेट्स बहुत ज्यादा गिर रही थी। वहां से सीएसके के खिलाफ शिखर धवन एंड तक रहे और उन्होंने टीम को वहां जिता दिया। तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज ऐसे निकल कर आ रही थी और कगिसो रबाडा और ऑनरिक नॉर्के का जो डुओ था, बॉलिंग डुओ, वो भी बहुत साफ निकल के सामने आया। तो बहुत अच्छा टाइम जा रहा था यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा था। श्रेयस अय्यर फिर से अपनी वही कप्तानी रख रहे थे। ऋषभ पंत का बल्ला उतना ज्यादा नहीं चल रहा था बट वो फिर भी थोड़ी बहुत झलकियां दिखा रहे थे। हेटमायर, मार्कस स्टॉइनिस तो अपनी ऑलराउंडिंग स्किल से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बैटिंग में भी कर रहे थे, कभी कभार विकेट्स भी चटका दिया करते थे। हेटमायर भी अच्छी फिनिशिंग कर दिया करते थे और ओवरऑल बहुत ही अच्छा यूनिट लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स। और सबने कह दिया था कि इस बार अगर दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल जीत गई तो आप सरप्राइज मत होना। अब स्पिनर्स में यहाँ पे बात करें तो अक्षर पटेल और अश्विन भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे। अक्षर ने खूब विकेट्स चटकाई, अश्विन तो कंटेन भी करते थे और विकेट्स भी चटका लेते थे। पहले 9 में से 7 मैच जीत चुकी थी ये टीम बट आगे के 4 मैच इस टीम के लिए काफी टफ रहने लग गए। 4 मैच लगातार हार गई दिल्ली कैपिटल्स और एक टाइम पे जो टीम खुलेआम डोमिनेट कर रही थी, किसी भी टीम को कोई मौका नहीं दे रही थी, एकदम से लग रहा था कि इस टीम में बहुत सारी कमियां हैं। तो 4 मैच लगातार हार जाती है ये टीम और जो 9 में से 7 मैच जीत चुकी थी, अब 13 में से 7 मैच जीत चुकी थी और 6 मैच हार भी चुकी थी। आगे जाके लास्ट लीग मैच इनका आरसीबी से बचा था और वो जीतना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर वो हार भी जाते मैच बुरे मार्जिन से तो शायद वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ही नहीं होते। तो एक टाइम पे जो टीम लग रहा था कि प्लेऑफ्स में टॉप 2 में तो चलते चलते जगह बना लेगी, अब लग रहा था कि ये टीम शायद बाहर भी हो जाए। अब आरसीबी से इनका लास्ट लीग मैच होता है तो वो फाइनली जो है डीसी जीत जाती है और उसके साथ टॉप 2 में अपनी अब जगह बना लेती है। अब टॉप 2 में जगह तो बनाती है बट क्वालिफायर 1 में इनका मुकाबला होता है मुंबई इंडियंस से, जो भी एक बहुत अलग लेवल पे खेल रही थी इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट की अगर मैं आपको बात बता दूं, सिर्फ 2 ही टीम ऐसी थी जो आउट एंड आउट डेंजरस थी। एक तो थी मुंबई इंडियंस और एक थी दिल्ली कैपिटल्स। सबको यही लग रहा था कि यही 2 टीम्स हैं जिनसे बच के रहना पड़ेगा, बाकी टीम उतनी इनके लेवल की स्ट्रांग तो नहीं। इसके बाद हमने देखा कि मुंबई इंडियंस से ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, नेथन कूल्टरनाइल, बैटिंग में रोहित शर्मा, पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, आप जो नाम लो सब कुछ था इस टीम में और कोई वीक लिंक तो था ही नहीं। ऐसी टीम से मुकाबला होता है यहाँ पे डीसी का और लीग स्टेजेस में भी 2 बार जब मुकाबला हुआ तो मुंबई ने 1 साइडेड हराया था दिल्ली कैपिटल को। अब क्वालिफायर 1 की बारी आ जाती है। मुंबई ने बहुत बुरी तरह फिर से हराया दिल्ली को क्वालिफायर 1 में और एक टाइम पे तो 0 for 3 कर दिया था दिल्ली का स्कोर और रन उनको बनाने ही नहीं दे रहे थे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराया और मुंबई इंडियंस पहुंची फाइनल में। अब दिल्ली ये मैच हार गई थी बहुत बुरी तरह बट उनके पास एक और मौका था अब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ क्वालिफायर 2 में फॉर्च्यून्स बदलने का और पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में फाइनल खेलने का। और ये मैच डीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि इससे भी पहले दिल्ली की ये फ्रेंचाइज प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है, टॉप 2 में भी फिनिश कर चुकी है। डीसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो गया था ये, सिर्फ डीसी के प्लेयर्स के लिए नहीं, सारे फैंस के लिए भी, कि क्या डीसी ये मैच जीत के पहली बार वो फाइनल खेल सकती है। ये अब देखने वाली बात थी। फिर जब एसआरएच से मैच शुरू होता है तो डीसी पहले बैटिंग करती है और स्टॉइनिस और शिखर धवन बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाते हैं। शिखर धवन बनाते हैं 78 रन 50 बॉलों में और उसके साथ स्टॉइनिस ने भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। बैटिंग में तो ओपन किया था स्टॉइनिस ने और उन्होंने बनाए थे 38 रन 27 गेंदों में। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने बैटिंग का प्रदर्शन किया था और 190 रन उन्होंने बना दिए थे 20 ओवर में। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पे दिल्ली से प्रदर्शन था। अब देखने वाली बात थी क्या वो ये रन्स एसआरएच के बैटिंग लाइनअप के सामने डिफेंड कर सकते हैं। तो डीसी की गेंदबाजी के साथ शुरुआत बहुत ही कमाल की रहती है, जहां पे डेविड वार्नर शुरू में ही आउट हो जाते हैं और उसके साथ साथ मनीष पांडे भी जल्दी आउट हो जाते हैं। एक खिलाड़ी था जो मैच को ले जाना जानता था, मैच को खींचना जानता था और वो थे केन विलियमसन। केन विलियमसन लड़ते रहे और कमाल की बल्लेबाजी थ्रू आउट करते रहे
और एक टाइम पे तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि शायद केन विलियमसन एसआरएच को ये मैच जिता देंगे। स्टॉइनिस का उस दिन था और स्टॉइनिस ने केन विलियमसन को आउट कर दिया। उसके साथ रबाडा ने भी 3-4 विकेट्स ली। सब जितने भी प्लेयर्स थे सब ने बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे अपना हाथ ऊपर कर दिया और दिल्ली कैपिटल 17 रन से क्वालिफायर 2 जीत गई अबू धाबी में। अबू धाबी में रोर मचा, अबू धाबी में शोर मचा और दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई हो गई अपने पहले फाइनल के लिए। अब क्वालिफायर 2 जीतने के बाद 2 लोगों की तारीफ हुई जिनकी होनी भी चाहिए थी। वो है श्रेयस अय्यर जो इस टीम के कप्तान थे और रिकी पॉन्टिंग जो इस टीम के कोच थे। अब रिकी पॉन्टिंग जिस टाइप के खिलाड़ी रहे भी हैं पहले, उनका एक ही मंत्र रहा था हमेशा कि किसी भी हाल में जीत के आना है। वो उनकी तब कप्तानी में दिखता था, उनके खेल में दिखता था। और ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने क्या क्या रिजल्ट्स दिए थे अपने कप्तानी में, उसकी तो बात करने की भी जरूरत नहीं। जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कोचिंग करी, श्रेयस अय्यर को उन्होंने जिस तरीके से फ्रीडम दी, वो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा। क्योंकि दिल्ली की फ्रेंचाइज में ये सालों से मिसिंग था कि एक बहुत बढ़िया सा कोच है इस टीम में और एक बहुत बढ़िया यंग डायनामिक खिलाड़ी है जो कप्तान भी अच्छा। अब बारी थी 10 नवंबर 2020 की, जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला फाइनल खेला। ये फाइनल मुंबई इंडियंस से होना था और देखकर ही लग रहा था कि मुंबई इंडियंस को हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। बट दिल्ली कैपिटल्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट जैसा खेली, उसकी बहुत सराहना करनी चाहिए। फाइनल हार गई दिल्ली कैपिटल्स। शुरू में ट्रेंट बोल्ट ने बहुत विकेट्स ली मुंबई के लिए और दिल्ली ने 156 बनाए अपने 20 ओवर में। श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों, 50s लगाते हैं, बट फिर भी वो स्कोर उतना नहीं होता कि वो मुंबई को रोक सके। तो अनफॉर्चुनेटली दिल्ली हार जाती है फाइनल और जो ट्रॉफी जीतने का सपना था और जो सब बोल रहे थे कि 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस बार जो है, और वही देखने को मिला कि उन्हीं दोनों का फाइनल भी हुआ। तो यही बात थी कि दिल्ली कैपिटल्स अगर किसी और टीम से खेल रही होती फाइनल में तो शायद बात कुछ और होती, बट मुंबई इंडियंस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही थी और उनका एक अलग ही लेवल चल रहा था उस टूर्नामेंट में, तो उनको हराना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही था। बट जो फाइट दिल्ली कैपिटल्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट दिखाई, जो एक बॉन्ड बन गई थी सारे प्लेयर्स के बीच में, एक कमराडरी थी, वो तो अभी तक कभी भी कोई दिल्ली का फैन नहीं भूल सकता। और जो खिलाड़ी होते थे उस टीम में खुद को कैसे एंजॉय करते थे, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड जैसी परफॉर्मेंस देते थे, वो हमेशा सबको याद रहेगा। और एक ऐसा कैंपेन था जो दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस जिंदगी भर याद रखेंगे। तो अब 2 कड़ाकेदार सीजन्स तो डीसी के लिए हो चुके थे। 2019 में उन्होंने 3rd फिनिश किया, बहुत अच्छा खेले। 2020 में एक कदम और आगे गए और पहली बार फाइनल खेला। अब बारी थी 2021 सीजन की और एक नया जोश आया था टीम में कि इस बार तो ट्रॉफी अपने नाम ही करके जाएंगे। और इस बार जैसी टीम फिर से लग रही थी दिल्ली कैपिटल्स की, बहुत स्ट्रांग थी और लग रहा था फिर से ये टीम जो है इस बार डोमिनेट करेगी और शायद 3rd टाइम लकी बन के उस ट्रॉफी को भी उठा ले। बट 2021 सीजन शुरू होने से पहले एक बहुत ही बड़ा एक ब्लो होता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि उनके उस टाइम के कप्तान श्रेयस अय्यर, उनको एक बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है और वो 6-7 महीने के लिए एटलीस्ट वहाँ से बाहर हो जाते हैं। इसके चलते दिल्ली कैपिटल्स ने एक कप्तान भी खो दिया और अब देखना था कि इस टीम में कप्तानी इस सीजन के लिए कौन करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। स्टीव स्मिथ का ऑप्शन था जो ऑक्शन में इस टीम ने लिया था, फिर अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन था, अश्विन का ऑप्शन था, बट ये टीम गई यंग ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत ने भी इस टीम में बहुत अच्छा खेला और वन ऑफ द एक्स फैक्टर्स वो हमेशा से रहे हैं इस टीम के लिए। तो ऋषभ पंत को यहाँ पे कप्तानी दी गई दिल्ली कैपिटल्स की और अब देखने वाली बात थी कि क्या पंत उस रेपुटेशन को फुलफिल कर पाते हैं जो श्रेयस अय्यर ने इन 2-2.5 सीजन्स में बनाई थी। ये देखने वाली बात थी। तो दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस इन 2 सीजन से तो और ज्यादा बेहतर हो गई। 14 मैच खेले थे दिल्ली कैपिटल्स ने लीग स्टेज में से, जहां पे उन्होंने 10 मैच जीते और सिर्फ 4 ही मैच हारे। कमाल का डोमिनेशन पूरे टूर्नामेंट में दिखाया और पृथ्वी शॉ जिनकी फॉर्म 2020 में उतनी अच्छी नहीं रही थी आईपीएल में, 2021 आईपीएल तो उन्होंने विद अ बैंग स्टार्ट किया और सीएसके को पहले मैच में अगर डीसी ने वो मैच जीता तो पृथ्वी शॉ की ही पारी की वजह से जीता। तो पृथ्वी शॉ बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे फर्स्ट हाफ में, क्योंकि 2 हाफ्स में बढ़ गया था आईपीएल 2021 वाला। तो पहले हाफ में तो पृथ्वी शॉ ने बहुत ही बढ़िया खेला और 6 चौके भी मारे थे उन्होंने एक ओवर में केकेआर के खिलाफ और दिखा रहे थे पृथ्वी शॉ कि उनको इंडियन सेटअप में तो बिल्कुल होना ही चाहिए। शिखर धवन तो हर सीजन रन्स बना रहे थे और बिल्कुल रन मशीन की तरह वो खेल रहे थे। इस टूर्नामेंट में भी 2021 सीजन में उनके 587 रन थे और उससे पहले 618 रन 2020 वाले सीजन में और 521 रन 2019 के सीजन। तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन शिखर धवन ने इन 3 सालों में दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिया और दिल्ली अगर इतना अच्छा खेली इन 3 सालों में तो शिखर धवन उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस थे। उसके साथ साथ हम देखें ऋषभ पंत भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे। हेटमायर बहुत ही बढ़िया फिनिशर निकल के आए थे इस टीम के लिए और बहुत मैचेस हेटमायर ने अच्छे फिनिश किए
और उसके साथ बॉलिंग अटैक की बात करें, उसका तो जवाब ही नहीं था। रबाडा, नॉर्के, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और एक नया लड़का आवेश खान। आवेश खान का ब्रेक थ्रू सीजन हो गया था, जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने काफी टाइम तक टीम में रखा हुआ था, बट एक फुल फ्लैश्ड मौका नहीं दिया था। इस बार उनको पूरा सीजन दिया गया। ऋषभ पंत ने एक्चुअली उन्हें काफी बैक किया और उसके बाद ये देखने को मिला कि 24 विकेट चटकाते हैं वो इस टूर्नामेंट में और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनते हैं आईपीएल। तो आवेश खान का इमर्जेंस हुआ, पृथ्वी शॉ का इमर्जेंस हुआ, अक्षर पटेल, अश्विन, रबाडा, नॉर्के, ऊपर से हेटमायर, शिखर धवन, हर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये टीम फिर से लग रहा था कि भाई इस बार तो टाइटल आएगा, चाहे पिछली 2 बार में रह गया हो, इस बार तो टाइटल सिर्फ दिल्ली का ही होने वाला है। अब एक और बहुत ही बड़ा कीर्तिमान इस टीम ने इस सीजन में हासिल किया था कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को लीग स्टेजेस में दोनों बार हराना एक ही सिंगल सीजन में। ये वाला कीर्तिमान सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ही हासिल कर पाई। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर इतनी बड़ी टीम्स को इतनी बार धूल चटाई एक टीम ने, तो वो किस लेवल पे खेल रही थी। और यहाँ से ट्रॉफी जीतना तो मतलब कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए थी, सिर्फ डीसी के लिए ही नहीं, अगर कोई भी और टीमें कर रही होती तो आप कहते कि भाई ट्रॉफी इन्हें अभी ही दे दो। और अब बस बारी थी कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई तो हो ही गई थी ये टीम बहुत पहले, और प्लेऑफ्स में लग रहा था कि 2 चांसेस मिलेंगे, क्योंकि नंबर 1 पे खत्म किया था डीसी ने इस सीजन लीग स्टेज। तो यहाँ पे 2 चांसेस डीसी को मिलने थे। पहला मुकाबला इनका क्वालिफायर 1 में सीएसके से होता है। अब सीएसके उस साल बहुत अच्छा खेल रही थी, क्योंकि 2020 सीजन उनका नहीं अच्छा गया था और 2021 में तो वो वापस कमबैक कर ही रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट फिर भी वो डीसी को नहीं हरा पाए थे लीग स्टेज में। और सबको लग रहा था कि जिस लेवल पे दिल्ली कैपिटल्स खेल रही है इस आईपीएल में, वो सीएसके को तो हरा ही देगी और फाइनल में अपनी जगह बना लेगी। और बहुत ही सुनहरा मौका बन जाता कि दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल भी जीत सकती थी। दिल्ली ने कुछ 170 रन बनाए थे 20 ओवर में दुबई की कंडीशंस में, और मैच जो था मतलब इवन स्टीवेंस था और कहा नहीं जा सकता था किसके पक्ष में जा रहा है। फिर जब सीएसके की इनिंग शुरू हुई तो रॉबिन उथप्पा बहुत अच्छा खेलते हैं, 60 ऑड रन बनाते हैं, और उसके साथ लग रहा था कि सीएसके जिस तरीके से खेल रही है शायद मैच को ले जाए, पर डीसी का बॉलिंग अटैक एंड में कमबैक करता है और मैच को बना देता है। धोनी का जब दिन होता है तो हमें पता है क्या हो जाता है। वो मैच जिस तरीके से गया, कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स भी हुए डीसी से बॉलिंग के टाइम पे, और वो काफी ज्यादा भारी भी पड़ गए उस दिन दिल्ली को। तो दिल्ली वो मैच हार गई जो मैच लग रहा था कि दिल्ली के पक्ष में जा रहा है, पर एमएस धोनी आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं, जिता देते हैं और दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफायर 1 हार जाती है। बट काफी निराशा वाली बात थी ये दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस के लिए कि यहाँ पे इतना अच्छा चांस था कि आप पहली बारी में ही जीत लो और फाइनल में चले जाओ, बट कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स हो गए जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स फिर से चूक गई। अब दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होता है क्वालिफायर 2 में कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें जो इस आईपीएल का हुआ था, केकेआर एकदम नीचे चल रही थी, बॉटम ऑफ द टेबल चल रही थी, तो किसी को लगा ही नहीं होगा कि भाई केकेआर तो इस सीजन क्या ही कर लेगी। पर जैसे ही सेकंड पार्ट शुरू हुआ इस आईपीएल का, तो एक नया स्टार मिल गया था केकेआर को, वो थे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने ऐसा पलटवार किया केकेआर के लिए कि वो एकदम बॉटम ऑफ द टेबल से सीधा टॉप 4 में पहुंच गई, और अब क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर में उन्होंने आरसीबी को हराया और अब क्वालिफायर 2 में उनकी जगह बनती है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो वेंकटेश अय्यर जिस तरीके से खेल रहे थे, लग रहा था कि वो अकेले ही केकेआर को जिताने के माइंडसेट से आए, और यहीं पे अब दिल्ली कैपिटल्स उनका मुकाबला था और केकेआर को देख के लग रहा था कि जो विनिंग मोमेंटम उनका चल रहा है वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। बट दिल्ली की टीम उनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। काफी कुछ डिपेंड करता कि दिल्ली के मेन प्लेयर्स जैसे कि शिखर धवन, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर सेकंड हाफ में वापस आ गए थे इस टीम में, तो श्रेयस अय्यर भी वापस आए। तो अब देखने वाली बात थी कि शारजा की स्लो कंडीशंस में ये टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं। तो पहले दिल्ली की बल्लेबाजी होती है और वो 135 रन बनाते हैं 20 ओवर में। फिर उसके बाद केकेआर की इनिंग शुरू होती है और उनको बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिलता है, जहाँ पे वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, और वहां से देख के लग रहा था कि फिर से केकेआर के लिए एक बहुत ही वन साइडेड विन है और दिल्ली कैपिटल्स का सफर फिर से यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फाइट नहीं किया और उनको 2 चांसेस मिले थे फाइनल में खेलने के और जीतने के, फिर भी वो नहीं कर पा रहे थे। तो सबको लग रहा था कि यार चलो दिल्ली का कैंपेन अब यहीं खत्म, बट पासा पलट गया। 25 बॉल में 13 रन चाहिए थे केकेआर को, 9 विकेट उनके हाथ में थे। वहां से दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग को कुछ अलग ही मतलब एक जोश मिल गया, एक जुनून मिल गया, और उन्होंने वहां से मैच को बना दिया 2 बॉलों पे 6 रन और 5-6 विकेट्स भी ले लिए थे। तो एक मैच जो लग रहा था कि डेड एंड बरेड है, केकेआर आराम से जीती जाएगी, वहां से दिल्ली कैपिटल्स ने वापस से पूरा मैच बना दिया और 2 बॉल में अब चाहिए थे 6 रन। रविचंद्रन अश्विन आखिरी ओवर डाल रहे थे, वो नारायण का विकेट भी चटका चुके थे, और अब बस देखने वाली बात है कि इतनी मिराकुलस जीत क्या दिल्ली कैपिटल्स को यहां से मिल सकती है और वो फाइनल में जा सकते हैं दूसरी बार, ये देखने वाली बात थी।
बट होता ये है कि अश्विन बॉल करने डालते हैं, एक शॉर्ट बॉल डाल देते हैं और राहुल त्रिपाठी जो केकेआर के बल्लेबाज थे उस टाइम, वो एक छक्का लगा देते हैं। और जो इतनी मेहनत मशक्कत दिल्ली कैपिटल्स ने करी थी मैच को बनाने के लिए, सब पे पानी फिर जाता है। दिल्ली कैपिटल्स फिर से फाइनल में जाने का या आईपीएल ट्रॉफी जीतने का चांस गवा देती है। और जो इतना अच्छा मौका बना था इतने टाइम बाद कि यार फाइनली ट्रॉफी जीते दिल्ली की ये टीम, वो फिर से चला जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो है दिल्ली का कैंपेन यहीं पे खत्म। और बहुत ज़्यादा इमोशनल और मायूस हो गए थे सब ये देख के दिल्ली कैपिटल्स के फैंस की कितनी मेहनत करी इस टीम ने, 3 साल प्रॉपर डोमिनेशन से खेला। और दिल्ली कैपिटल्स जो एक्चुअली जीतना डिजर्व करती थी इन 3 सीजन्स में, एक भी बार नहीं जीत पाई, बट ऐसा क्रिकेट खेला कि सबको हमेशा वो याद ही रहेगा। तो ये थी कुछ दिल्ली कैपिटल्स की 3 साल की कहानी। और देखने में बहुत मजा आया कि कैसे इन 3 सालों में दिल्ली कैपिटल्स ने डोमिनेशन दिखाया। अब आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या सच में ये टीम उतनी डेंजरस थी कि ये ट्रॉफी जीत सकती थी और अपनी एक लेगेसी एक सीएसके, एक मुंबई इंडियंस या एक केकेआर जैसी बना सकती थी। इस एरा ने ये जरूर विश्वास दिला दिया सबको कि एक टीम जो पहले इतना अंडर परफॉर्म करती थी, बॉटम ऑफ द टेबल रहती थी, अब वो सबके आंखों में आंखें मिला के देख सकती है और कंपीट कर सकती है। और सबको विश्वास दिया कि दिल्ली कैपिटल्स इज हियर टू रूल और उनका बोलबाला रहेगा आईपीएल में। क्या दिल्ली कैपिटल्स इन 3 सीजन्स में आईपीएल जीतना डिजर्व करती भी थी? और जो डोमिनेशन इन्होंने दिखाया, क्या ऐसा डोमिनेशन ये टीम आगे भी कभी दिखा सकती है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।